नमस्ते मित्रों, स्वागत है आप सबका। जाइडस वेलनेस ने आज अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं। कैसे रहे उनके रिजल्ट, चलिए देखते हैं। मित्रों, ये उनकी कंसोलिडेटेड फिगर है जो उन्होंने यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है। यहाँ पे जैसे हर रिजल्ट में चार कॉलम होते हैं, यहाँ पे भी 4 कॉलम है। ये पिछला क्वार्टर जो खत्म हुआ उसके फिगर है। ये उसके आगे वाला क्वार्टर जो मार्च में खत्म हुआ, और ये जून क्वार्टर है लेकिन 2019 का, पिछले साल का। और ये वाले कॉलम जो आप देख रहे हो ये पिछले साल भर के फिगर है। तो हम ये चारों फिगर के बीच में कंपैरिजन करेंगे। ये फिगर जो अभी देख रहे हो सारे लैक्स के अंदर है, हम इसे करोड़ में कन्वर्ट करेंगे, समझने में सहूलियत रहो इसलिए। मित्रों, ये है उनके क्वार्टर वन के फिगर जिस पे हमारा फोकस रहेगा, जिसे हमने ब्लू कलर से हाईलाइट कर रखा है। जहां तक इनकम का सवाल है, रेवेन्यू का सवाल है, ये क्वार्टर उनके लिए बहुत ही अच्छा रहा है। 539 करोड़ का उनको इनकम हुआ है, जो पिछले क्वार्टर के 489 करोड़ से 50 करोड़ ज्यादा है। जी हाँ, 50 करोड़ से उनकी इनकम बढ़ी है, जो कि एक बहुत अच्छी खबर है कंपनी के लिए भी और शेयर होल्डर्स के लिए भी। हालांकि पिछले क्वार्टर के मुकाबले, पिछले साल वाले क्वार्टर के मुकाबले ये गिरावट है। पिछले साल वाले क्वार्टर में ये 623 करोड़ की इनकम हुई थी। हालांकि पिछला साल भर के फिगर है तो वो उतने अच्छे नहीं थे। मतलब शायद उन्होंने सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में मिला के करीब करीब उनकी 1100-1200 करोड़ के आसपास ही उनकी इनकम हुई थी। तो पहला क्वार्टर अच्छा जाने के बाद भी उनके बाकी के 3 क्वार्टर उतने अच्छे नहीं रहे थे। लेकिन फिलहाल तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये जो 539 करोड़ की इनकम है और ये आगे भी ऐसे ही चलती रहेगी, तो ये इस साल की जो टोटल इनकम है वो 2000 करोड़ के ऊपर जा सकती है। बात करें उनके टोटल एक्सपेंस की, तो एक्सपेंस में भी उनकी हल्की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि यहाँ पे 50 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है, जबकि एक्सपेंस फ्रंट पे उतना नहीं है। 456 करोड़ के उनके टोटल एक्सपेंस रहे हैं, जो पिछले क्वार्टर में 424 थे। तो आप ये 26 और 6 32, तो 50 करोड़ की इनकम बढ़ी है, सामने एक्सपेंस उनके बढ़े हैं 32 करोड़ से। तो ओवरऑल नेट भी देखते हैं तो ये 18 करोड़ का उनको नेट प्रॉफिट उनका बढ़ गया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। जैसा कि हम यहाँ पे नीचे देख पा रहे हैं, उनका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो 83.15 करोड़ रहा। जी हाँ, 83 करोड़ का उनका प्रॉफिट रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट टैक्स से पहले का है ये, जो पिछले क्वार्टर में 61.47 था। तो ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट जो है वो यहाँ पे दिख रहा है। अगर हम बात करें उनकी, ये फिगर हम आगे देख चुके हैं पिछली वाली स्लाइड में, तो अभी हम बात करेंगे उनका नेट प्रॉफिट कितना आया। जी हाँ, नेट प्रॉफिट उनका जो टैक्स के बाद है, यहाँ पे उनको थोड़ा सा टैक्स में भी एक बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जो डिफर्ड टैक्स है तो उनको रिबेट मिला हुआ, तो ये 6 करोड़ का सपोर्ट यहाँ पे उनको टैक्स के मोर्चे पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यही कारण है कि उनकी इनकम जो है, नेट प्रॉफिट जो जिसे कहते हैं सब कुछ काटने के बाद, वो 69 करोड़ से बढ़ के 89 करोड़ हो गया, जो कि 20 करोड़ का सीधा जंप है। तो ये बहुत अच्छा फिगर है। हालांकि 6 करोड़ का सपोर्ट टैक्स का यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो हो सकता है अगले वाले क्वार्टर में ना मिले, लेकिन फिर भी उनके प्रॉफिट जो है, अभी उनके पिछले साल भर के नेट प्रॉफिट जो है वो 141 करोड़ के थे। तो पिछले साल भर में 141 करोड़ का प्रॉफिट था, यहाँ पे यही क्वार्टर में 90 करोड़ के आसपास, 89 करोड़ का प्रॉफिट तो यहाँ पे हो ही गया है। तो ये वाला 6 करोड़ का अगर मैं हटा भी देता हूँ, तब भी इनके जो टैक्स के कंपोनेंट जो है, या हो सकता है इनको टैक्स देना पड़ेगा पिछले साल में, तब भी ये अगर सेम परफॉर्मेंस पे टैक्स की इम्पैक्ट हटा दे, तब भी वो 75 करोड़ के आसपास की तो उनकी इनकम आप गिन ही सकते हो, अगर यहाँ उनको टैक्स देना भी पड़ता तो आप मान के चलिए कि ये फिगर जो है उनके नेट प्रॉफिट है, वो साल भर के अगर ऐसा ही चलता रहा, हम मान के चलते हैं कि ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं है, यही लेवल का परफॉर्मेंस वो आगे भी मेंटेन करेंगे, तो उनके नेट प्रॉफिट में अच्छे खासी इंप्रूवमेंट आने वाले टाइम के अंदर देखने को मिल सकती है। और सब्सिक्वेंटली इसकी इम्पैक्ट आप उसके शेयर प्राइस पे भी देख सकते हैं। जी हाँ, ये रिजल्ट देख के हमें तो लगता है कि इसके शेयर प्राइस में आने वाले टाइम में एक अच्छा इंप्रूवमेंट हो सकता है। हम बेसिक ईपीएस देखेंगे तो ये बात और क्लियर होगी। देखिए यहाँ पे उनका 11.98 का ईपीएस था, पिछले क्वार्टर का उनका 13.95 था। तो ऐसा लग रहा है कि उनके जो है ये क्वार्टर तो अच्छा ही जा रहा है, पिछला साल का क्वार्टर भी ये वाला तो अच्छा ही गया था उनका, लेकिन फिर साल भर में पता नहीं क्या हुआ कि उसके चलते जो ईपीएस उनका ये एक क्वार्टर का है, तो उनका अच्छा खासा ईपीएस आना चाहिए था। अब वो हमें अलग से इसका स्टडी करना पड़ेगा कि ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में उनको इतना क्या खराब हो गया कि उसकी ईपीएस जो है वो इतनी कम आ गई। क्योंकि ये 13-14 करोड़ तो यहीं पे दिख रहा है, 14 का ईपीएस यहीं पे दिख रहा है, और ये पूरे साल का जो है वो 14.50 है। दैट मीन्स कि बाकी के 3 क्वार्टर में मिलके 10.5 का ही अर्निंग पर शेयर आया, जो कि बहुत ही कम है। तो अभी तो ये लग रहा है कि ये इसका ईपीएस जो है, अगर ये रफ्तार से चलता रहेगा तो ये काफी बढ़ेगा, हो सकता है इससे डबल भी हो जाए।
तो अगर ये डबल होगा तो सीधी बात है इसके प्राइस में पॉजिटिव मूवमेंट आने वाले टाइम में देखने को मिल सकती है। ये उसकी प्रोडक्ट की रेंज है और उसमें बहुत से में उसकी लीडरशिप पोजीशन बनी हुई है। अगर आप ग्लूकोन डी देखेंगे तो ग्लूकोन डी आपको पता ही है, इसका वर्चुअली कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, ये इस सेगमेंट का लीडर है। ग्लूकोन डी शुगर फ्री देखिए, वर्चुअली शुगर फ्री का कोई कंपटीशन नहीं है, ये इस सेगमेंट की लीडर है, मतलब कोई कंपटीशन ही नहीं है ऐसा आप बोल सकते हो। बाकी के प्रोडक्ट भी जो है इनके नाइसिल वगैरह जो है, जो घमोनिया वगैरह के हिसाब से चलता है, ये समर वगैरह में ज्यादा चलता है, तो ये इसका भी अच्छा खासा सेल हुआ रहेगा क्योंकि अभी समर का पीरियड गया। तो ये सारे प्रोडक्ट है, तो यही रीजन है कि उसका फर्स्ट क्वार्टर का डिपेंडेंसी ज्यादा है। आपने पिछले क्वार्टर में भी देखा था तो उसका पहला क्वार्टर दबा के अच्छा जाता है, लेकिन ये प्रोडक्ट का सेल शायद उतना आगे आने वाले क्वार्टर में नहीं होता। ग्लूकोन डी है, ग्लूकोन डी का सेल भी जो है वो नॉर्मली समर में ज्यादा होता है, तो ये सीजनल इंपैक्ट यहाँ पे है। यही कारण है कि उनके पहले क्वार्टर अच्छे जाते हैं लेकिन बाकी के क्वार्टर में उनकी सेल उतनी नहीं आती, तो सीजन का इंपैक्ट उनके प्रोडक्ट में देखने को मिलता है, ये यहाँ से साबित होता है। इनके आप साल भर के फिगर देखेंगे तो बहुत ही अच्छे फिगर उन्होंने दिए हैं। देखें यहाँ पे ये 429 करोड़ पिछले 5 साल का परफॉर्मेंस है आपके रेफरेंस के लिए। ये है उनकी टोटल इनकम 5 साल में, तो 429 से बढ़कर 463 हुई, फिर 547 करोड़, फिर 881 करोड़, और ये देखिए 1777 करोड़, यहाँ डबल से भी ज्यादा का इन्होंने जंप मारा है, जो कि बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस उन्होंने इनकम फ्रंट पे दिया है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 105 करोड़ से बढ़ के 111 करोड़, 136 करोड़, 131 करोड़, लेकिन सरप्राइजिंगली यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है कि ये यहाँ पे इनकम डबल होने के बाद भी नेट प्रॉफिट जो है उनका घटा है, और वो इसलिए हुआ है क्योंकि एक्सपेंडिचर उनके इस साल में ज्यादा हुए थे। अभी ये देखना पड़ेगा कि इतने ज्यादा एक्सपेंस उनके क्यों हुए थे, क्योंकि ये 680 करोड़ के जो एक्सपेंस उनके होते हैं पिछले 4 साल के, अगर आप एक्सपेंस का टोटल मारोगे उतना एक्सपेंस उन्होंने इसी साल में कर लिया, तो हो सकता है उनका कोई मेजर एक्सपेंस आया हो, यही कारण है कि उनका नेट प्रॉफिट घटा था। तो शायद कभी कभी मार्केट इस चीज को नेगेटिवली रीड करता है कि ये वन टाइम एक्सपेंस हो सकता है जिसके चलते ये बड़ा है, तो उसके प्राइस में शायद इसीलिए करेक्शन आ गया होगा, ऐसा हमें लगता है। ये देखिए उनके शेयर चार्ट, जो शेयर प्राइस की मूवमेंट हम देखेंगे तो ये बहुत ही अच्छा रिटर्न उन्होंने साल बसाल दिया है। 12 रुपए 65 पैसे का रेट होता था आज से 20 साल पहले। 20 साल में ये कहां तक चला गया था, ये देखिए इनफैक्ट बीच में उसका करेक्शन अगर ये आया था तो ये आप देखिए ये इसका ऑलरेडी 1700-1800 रुपए तक के लेवल पे ये चला गया था, लेकिन इसके प्राइस में ऊपर की तरफ मूवमेंट वापस देखने को मिल गई है। और ये इसका प्राइस चार्ट है जो मैंने अभी लिया है, ये देखिए आज ही एक ही दिन में उसका 5% का ये इंपैक्ट आ गया है, तो कहीं ना कहीं ये मार्केट ने रीड कर लिया था उसको, और यही कारण है कि उसके प्राइस में अच्छा खासा अपवर्ड एक ही दिन में आ गया, और ये यहीं पे रुकेगा नहीं। जैसा मैं आपको बता रहा था इस प्राइस में ऊपर जाने की और क्षमता हमें तो दिखाई दे रही है, और क्यों दिखाई दे रही है वो भी हमने बताया है कि उसका ईपीएस जो है वो शूट होने वाला है, ईपीएस उसका अर्निंग पर शेयर इसका इस साल का बढ़ने वाला है। अब ये इंडस्ट्री का पीई जो है वो 68 का पीई है, अभी अगेन इसको एफएमसीजी इंडस्ट्री का पीई है, ये फार्मा का नहीं है, तो एफएमसीजी इंडस्ट्री वाला पीई जो है वो ज्यादा ही है, और इसको ठीक ठाक वैल्यूएशन ऑलरेडी मिल चुके हैं। तो अगर ये मान के चले कि इसका अर्निंग पर शेयर जो है वो इस साल बढ़ने की उम्मीद हो सकता है 35 से 40 तक भी जाए, तो हमें इसको अगर 40 का मान ले कि ये अर्निंग पर शेयर जो है वो इस साल 40 तक जा सकता है, और पीई अगर मैं सिर्फ 60 का भी पकड़ूं तो 40 और 60 तो 4 ये रेट जो है इसका 2400 के आसपास का निकल के आएगा। तो हो सकता है कि आने वाले 8 या 9 महीने या 12 महीने में इसका रेट जो है वो 2000 से लेकर 2400 तक जाने की संभावना दिखाई दे रही है यहाँ से। और ये डिलीवरेबल्स भी देखिए 56.59, तो इसमें लोगों का जो है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर का ये काफी पसंदीदा स्टॉक है, और ये लोगों को अच्छा खासा पसंद है जो इन्वेस्टर है उसको, तो ऐसा लग रहा है कि इसके आने वाले टाइम में अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। मित्रों यहीं पे हम अपना वीडियो समाप्त करेंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।